हेलो अस्सलाम वालेकुम माय डियर फेलोज़, मेरे हमवतनों अज़ीज़ों। मैं खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और तैयारी अच्छी चल रही होगी फॉर सीएसएस एंड अदर एग्ज़ाम्स। उसी सिलसिले में हम आज शुरू करने जा रहे हैं इडियम्स जो कि पास पेपर्स में से लिए गए हैं। और हमें पता है कि सीएसएस के पेपर में या वन पेपर एग्ज़ाम्स में जो इंग्लिश का पोर्शन होता है उसमें से इडियम्स बीइंग इन वोकैब सेक्शन पूछे जाते हैं और रिपीट भी होते हैं। तो देखते हैं हम आज के इस इडियम को। डिफरेंस हम आज ये कर रहे हैं 111वें नंबर से ऑनवर्ड, क्योंकि 110वें नंबर तक हम पिछले पार्ट्स में करके आए हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग वो मेरे पिछले पार्ट्स देखें इडियम्स के। तो चलते हैं आज के पहले इडियम की तरफ, जो है ब्लड स्वेट एंड टीयर्स, जिसका मतलब है अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड सफरिंग्स रिक्वायर्ड टू अचीव समथिंग विच इज़ एवर लास्टिंग फ्राम अ लॉन्ग पीरियड। तो उसके लिए जो मेहनत दरकार होती है वो उस मेहनत को हम कहते हैं ब्लड स्वेट एंड टीयर्स रिक्वायर्ड फॉर दिस अचीवमेंट। आप अपने तरफ से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं जो कि सीएस में बनाना भी होता है। दूसरा है हमारे पास ब्लो हॉट एंड कोल्ड, इसका मतलब है सपोर्ट एंड अपोज। एक तो मतलब इसका ये है सपोर्ट एंड अपोज, और दूसरा इसका मतलब है कि अपने इरादों में कमज़ोर होना, मीन्स के वेवरिंग चीज़ दिखाना, मीन्स के अपने मजबूत ना होना अपने इरादों में, अपनी बातों में, उसको कहते हैं हम ब्लो हॉट एंड कोल्ड। तीसरा है हमारे पास ब्लो हॉट एंड कोल्ड। देखो ये दोबारा से आ गया, जिसका मतलब है टू बी इरेजोल्यूट। देखो दो दो इसकी मीनिंग है। एक तो ये हम ऊपर देख के आए हैं ये वाली सपोर्ट एंड अपोज। दूसरी मीनिंग है इसकी टू बी इरेजोल्यूट। ओके। ये है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट ये भी कई मरतबा आया है सीएसएस के पेपर में। इसका मतलब है टू प्रेज वन सेल्फ, मीन्स कि अपने आप की मीन्स की तारीफ़ करना, अपने मीन्स कि अपने एक शो ऑफ करना, उसको हम कह सकते हैं ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, टू प्रेज वन सेल्फ। दूसरा है हमारे पास ब्लू ब्लड, जिसका मतलब है रॉयल और अरिस्टोक्रेटिक डिसेंट, मीन्स कि वो एक इंसान या बंदा या बंदी या बच्चा जो कि एक शाही ख़ानदान से हो, उसको हम कहते हैं ब्लू ब्लड। इसके लिए एक और इडियम भी यूज़ किया जाता है, बॉर्न विद द सिल्वर स्पून। आगे चलते हैं ब्लू बुक, जिसका मतलब है गवर्नमेंट रिपोर्ट। ये कलर होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, लाइक हमारे पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल रिपोर्ट कीपिंग जो गज़ेट हैं उसको हम कहते हैं ग्रीन बुक। और इसी तरह फ्रांस का जो बुक है उसको येलो बोलते हैं। और चाइना को मेरे ख्याल से वाइट बुक बोलते हैं। जो ऑफिशियल्स जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उनके लिए हम यूज़ करते हैं ये ब्लू बुक। दूसरा है हमारे पास ब्लू स्टॉकिंग, जिसका मतलब है एजुकेटेड बट पेडांटिक लेडी। ये एक लेडी के लिए यूज़ किया गया है। पेडांटिक का मतलब ये है कि माइन्यूट सी डिटेल जानने वाली या एरर्स को ढूंढने वाली, कि भाई यहाँ पे ये जो एजुकेटेड, यहाँ पे ई जो है वो कैपिटल होना चाहिए, मीन्स कि माइन्यूट सी डिटेल जो है उसको भी देखना, उसको कहते हैं पेडांटिक। ओके। ब्लू स्टॉकिंग ये एक लेडी है जो एक एजुकेटेड तो है लेकिन बट पेडांटिक लेडी, मीन्स कि ये नेगेटिव है, ये ब्लू स्टॉकिंग नेगेटिव है। इसको आप कह सकते हैं एरोगेंट, और अपने आप को ऊपर रखना, बाकी चीज़ों को नीचे रखना या बाकियों को नीचे रखना, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं ब्लू स्टॉकिंग लेडी। ब्लू आइड बॉय, वेरी डियर और अट्रैक्टिव, ये भी एक पॉजिटिव इडियम है ब्लू आइड बॉय, जो कि एक वेरी डियर और अट्रैक्टिव सन भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, ब्रदर भी हो सकता है, ब्लू आइड बॉय। दूसरा हमारे पास बॉडी एंड सोल, जिसका मतलब है इंटायरली। बॉडी और बॉडी एंड सोल, जिसका मतलब है इंटायरली। हमारे पास है 120 जो है बोल्ड फ्राम द ब्लू, ये भी पूछा गया है सीएसएस के पास पेपर में, बोल्ड फ्राम द ब्लू, जिसका मतलब है अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम।
दूसरा है हमारे पास बोन ऑफ कंटेंशन, ये भी पूछा गया है। सब्जेक्ट ऑफ अ डिस्प्यूट, सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट को हम कहते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। दूसरा है हमारे पास बोन टू पिक, अच्छा ये है टू बी एंग्री विथ सम बॉडी अबाउट समथिंग, वो चीज़ जिसकी वजह से आप किसी से गुस्सा हो जाएं उसको कहते हैं बोन टू पिक। कोई चीज़ वजह बनना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं बोन टू पिक। एंड वांट टू वे इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट पीपल्स अटेंशन। 123 हमारे पास है बून, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बून और ब्लेसिंग ये दोनों आपस में सिनोनिम हैं। इन डिस्गाइज इसका मतलब है हिडन ब्लेसिंग, जो कि पहले दिखने में वो चीज़ अच्छी ना हो लेकिन उसके होने की वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएं, तो उसको हम कह सकते हैं बून, बोन इन डिस्गाइज और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हमारे पास है 124 बॉसम फ्रेंड। बॉसम फ्रेंड एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब है फास्ट फ्रेंड। ब्रेन फेड, ब्रेन फेड एक जो है वो सेकंड फॉर्म है फीड का, फीड फेड फेड। तो ये है टॉट, किसी को आप अपने दिमाग में जो चीज़ सिखाओ, इल्म दो, उसको कहते हैं ब्रेन फेड। ब्रेड एंड बटर ये 2018 के सीएसएस में आया हुआ इडियम है जिसका मतलब है मटेरियल वेलफेयर, या आप अगर आप कह सकते हो कोई ऐसी चीज़ जिस पे आप रिलाई करके अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। ब्रेड एंड बटर लाइक जॉब और अर्निंग, या जो डेली वेजेस होते हैं उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं ब्रेड एंड बटर। ब्रेक द आइस जिसका मतलब है ब्रेक द साइलेंस टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, ये भी आया हुआ है वन पेपर में मेरे ख्याल से, जिसका मतलब है कि पहले शुरुआत करना, बात करने की कोशिश करना, स्टार्टिंग करना, पहल करना। दूसरा है हमारे पास ब्रीथ वंस लास्ट, अच्छा ब्रीथ एक सांस को कहते हैं, वंस मीन्स के ये प्रोनाउन की तौर पे यूज़ हुआ है, और यहाँ पे लास्ट। आप अब इडियम को समझने के लिए उसकी दो मीनिंग होती हैं, एक होती है जो लिटरल मीनिंग होती है, एक होती है फिगरेटिव मीनिंग। तो लिटरल मीनिंग आप तभी समझ सकते हैं जब उसको आप ब्रेक करें इन वर्ड्स। तो इसका मतलब अगर हमने ब्रेक किया ब्रीथ को, लास्ट को और वंस को, तो हमें पता चल गया कि टू पास अवे टू डाई, जिसका मतलब ये है कि टू एक्सपायर। ब्रिक्स एंड मोर्टर, ब्रिक्स एंड मोर्टर ये जो मटेरियल चीज़ें हैं जो दीवार में यूज़ की जाती हैं, तो इससे हम थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका मतलब है बिल्डिंग्स। ब्रिंग होम जिसका मतलब है टू कन्वेंस, अच्छा ब्रिंग होम एक और भी इडियम यूज़ किया जाता है होम, होम से रिलेटेड। फील एट होम, आप किसी भी जगह पे हैं या किसी भी ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन पे हैं और आपको कहा जाए कि फ़ील एट होम, इसका मतलब कि आप यहाँ पे महफूज हैं। तो ये सेम उसी कॉन्टेक्स्ट में यहीं पे ये इडियम यूज़ किया गया है ब्रिंग होम, जिसका मतलब है टू कन्वेंस। जिसके होम जैसी जो एक मुक़द्दस प्लेस है, वहाँ पे बंदा इंसान आराम से कन्वेंस भी हो जाता है और अच्छा महसूस भी करता है। 131 है हमारे पास ब्रिंग टू बेक, जिसका मतलब है टू पनिश। एक तो इसका मतलब ये है टू पनिश, और दूसरा मतलब ये है कि ब्रिंग टू बेक के वापस उसी चीज़ में ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आना, उसको हम कह सकते हैं ब्रिंग टू बेक। ब्रिंग टू लाइट ये तो कॉमन है, और जिसका मतलब है डिस्क्लोज, अनवेल। ब्रॉड डे लाइट ये भी इडियम पूछा गया है, पास पेपर्स में आया हुआ है, जिसका मतलब इन डे लाइट व्हेन क्राइम कैन नॉट बी हिडन। कहते हैं कि द क्राइम वाज हैपन इन ब्रॉड डे लाइट, मीन के दिन दिहाड़े कोई क्राइम हो जाए या कत्ल हो जाए, उसको हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे ब्रॉड डे लाइट। ब्रोकन रीड, अ वीक अनरिलायबल पर्सन। ब्रोकन से आप पता लगा सकते हैं, ब्रोकन मीन्स कि ये नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब ये है कि अनरिलायबल पर्सन। फिर से वही कहूँगा कि इडियम्स को आप तोड़ें, उसकी आप मीनिंग निकालें, तो आप गेस कर सकते हैं कि उस इडियम का मतलब क्या हो सकता है। ब्राउन स्टडी, अ स्टेट ऑफ डीप थॉट, ये जो
अल्लामा इकबाल बनने की कोशिश करते हैं कुछ लोग, उसको हम कह सकते हैं कि ही इज़ हैविंग अ ब्राउन स्टडी नाउ डेज। ब्राउन स्टडीज़ का दूसरा मतलब है रेवरी, डे ड्रीम। ये डे ड्रीम का दूसरा ये सिनोनिम है। रेवरी ये पूछा गया है सिनोनिम और एंटोनिम के तौर पर। रेवरी जिसका मतलब है डे ड्रीम, ब्राउन स्टडी हम कह सकते हैं इसको, जो कि डीपली इनग्रोस्ड इन थाट्स। 137 हमारे पास बुल इन द चाइना शॉप, ये भी पूछा गया है, जिसका मतलब है वन हु इज़ आउट ऑफ प्लेस इन अ डेडिकेटेड सिचुएशन। मीन्स कि वो चीज़ कोई ऐसा बंदा जो एक आउट ऑफ प्लेस हो, लेकिन वो प्लेस उसकी जगह पे उसकी जगह ना हो वहाँ पे, उसको हम कह सकते हैं बुल इन द चाइना शॉप। बर्न अ होल इन द पॉकेट, बर्न जलाना, होल पता है, पॉकेट। देखो ये हमने इसको ब्रेकआउट किया है, डायग्नोस किया है, तो हमें पता चल गया कि यार इसका कोई ये है कि नेगेटिव मीनिंग निकलेगी इसकी। तो मनी स्पेंड क्विकली, इसका मतलब है बर्न अ होल इन द पॉकेट, जिसका मतलब है मनी स्पेंड क्विकली। ओके, आगे चलते हैं हम। बर्न वंस बोट, ये भी पूछा गया है पास्ट पेपर में से और वेरी कॉमन इडियम। गो बैक ऑन अ डिसीजन, ये एक मतलब हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये मतलब नहीं हो सकता मेरे ख्याल से, यहाँ पे ये गलत मीनिंग आ गई है। बर्न वंस बोर्ड मीन्स के अपने डिसीजन की तरफ ना जाना, मीन्स के अपने जो पीछे आपने कोई डिसीजन किए हों उस पर वापस ना जाना, जो एक तारिक बिन ज़ियाद ने किया था स्पेन को फ़तेह करने के लिए, वो आपने स्टोरी पढ़ी होगी। तो इसका मतलब यही है, बर्न वंस बोर्ड, गो बैक, डोंट गो बैक ऑन प्रीवियस और रिट्रीव योर सेल्फ। इसका मतलब ये है। ये भी हो सकता है, मतलब अगर हम थोड़ा सा डीप इसको एनालाइज करें तो गो बैक ऑन अ डिसीजन, ये मीनिंग भी हो सकती है इसकी। बर्न वंस फिंगर टू गेट वन सेल्फ इनटू ट्रबल, ये भी पूछा गया है पास पेपर में। बर्न वंस फिंगर टू गेट वन सेल्फ इनटू ट्रबल, दूसरों के कामों में टांग अड़ाना हम कह सकते हैं बर्न वंस फिंगर। 141 है हमारे पास, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। देखो ये बोथ एंड्स यहाँ शो हो रहा है कि आप ज़्यादा एनर्जी लगा रहे हैं और वेस्ट कर रहे हैं कोई चीज़, क्योंकि कैंडल अगर एक साइड से अगर जलाई जाए तो बेहतर है। इसका मतलब है टू वर्क वेरी हार्ड एंड स्टे वेरी लेट एट नाइट एंड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और यहाँ से आपको सेहत आपकी ख़राब हो सकती है। इसका मतलब ये है ज़्यादा एनर्जी यूज़ करना और ज़्यादा मटेरियल यूज़ करना, ज़्यादा कोशिश लगाना दोनों साइड यूज़ करके। मेरे ख्याल से ये नेगेटिव जो है इडियम है। इसका पॉजिटिव इडियम है बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये भी एक इडियम है, पूछा गया है बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसी से ही मिलता जुलता है, वो पॉजिटिव इडियम है। अच्छा ये आ गया है, देखो बर्न द मिडनाइट ऑयल, लेबरिंग स्टेइंग लेट नाइट। ये लेट नाइट तो आप स्टडी कर सकते हैं, लेकिन अर्ली नहीं उठ सकते। ये देखो यहाँ पे जो है ना इसमें है अर्ली इन द मॉर्निंग। लेट सोना लेट उठना मीन्स कि अपनी सेहत के लिए नुकसानदेह है और आप अपनी सेहत के साथ खेल रहे हैं। ओके, बर्न द मिडनाइट ऑयल ये हो गया। लेबरिंग का मतलब ये है स्टडिंग, कोशिश करना, स्टडिंग लेट नाइट। बर्निंग क्वेश्चन वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वो इम्पॉर्टेंट इशू होता है जिसको हम कह सकते हैं बर्निंग क्वेश्चन। और बिलियन मार्क्स क्वेश्चन कह सकते हैं हम। एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हॉट इशू। बर्न्ड हिज बोट्स टू डू समथिंग डेट मेक्स इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू प्रीवियस सिचुएशन, ये वही है जो मैं ऊपर बता रहा था आप लोगों को। बर्न वंस बोट, जिसका यही है, सेम ही मतलब है, बर्न्ड हिज बोट्स टू डू समथिंग डेट मेक्स इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन, जैसे तारिक बिन ज़ियाद ने किया था। ओके, 145 पे देखते हैं हम। बुरे द हैचेट ये भी पूछा गया है, जिसका मतलब टू एंड एनिमिटी हॉस्टिलिटी, इसके गड़े ही रहने देने चाहिए, उनको उखाड़ना नहीं चाहिए, उसका मतलब यही है बुरे द हैचेट। बाय अ लेमन टू बाय समथिंग देन इज़ वर्थलेस, मीन्स कि वो चीज़
समथिंग जो कि एक वर्थलेस चीज़ है उसको बाय करना, हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं बाय अ लेमन, बाय अ पिग, बाय अ पिग इन पोक, इसका मतलब टू बाय विदाउट नोइंग एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट की यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, एग्जैक्ट की स्पेलिंग ये होनी चाहिए एग्जैक्ट की। इसका मतलब है बाय अ पिग इन पोक, इसका मतलब है टू बाय विदाउट नोइंग एग्जैक्ट वैल्यू, इसके अंधाधुन आप खर्च कर देना बिना उसकी प्राइस टैग देखे। बाय एंड बाय जिसका मतलब है स्लोली, बाय एंड बाय द स्ट्रगलिंग पर्सन विल विन। दूसरा यही है बाय एंड बाय जिसकी दूसरी मीनिंग है बिफोर, लॉन्ग और सून। बाय और बाय ये एक एडवर्ब है, तो एडवर्ब की जो मीनिंग है वो दूसरी भी हो सकती है। बाय एंड लार्ज, ऑन द होल, स्पीकिंग जनरली, जो हम जनरली स्पीकिंग करते हैं ना, बाय एंड लार्ज ही विल विन, बाय एंड लार्ज टुमारो द ऑफिशियल स्टेटमेंट विल कम, तो उसके लिए हम ये जनरली हम ऑन द होल एक स्टेटमेंट एम्फेसाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं बाय एंड लार्ज। 151 है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, जिसका मतलब है इरेगुलरली स्पोरोडिक। स्पोरोडिक ये बहुत अच्छा वर्ड है, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है, पूछा गया है सिनोनिम के और एंटोनिम के तौर पे, जिसका मतलब यही है इरेगुलरली। बाय फिट्स एंड स्टार्ट मीन्स के एक दिन पढ़ना 2 दिन सोना, एक दिन पढ़ना 2 दिन घूमना, उसको हम कह सकते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय हुक और बाय क्रूक 2018 के CSS पेपर में ये आपको मिलेगा। बाय एनी मीन्स, राइट और रॉन्ग, चाहे वो सही हो गलत हो, किसी भी मीन्स से कोई चीज़ आप हड़प लेना तो उसको कह सकते हैं, या उसको हासिल कर लेना, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं बाय हुक और बाय क्रूक, जो कि गलत पॉलिसी है। इंसान को हमेशा एक राइट वे से चलना चाहिए, फिर कितनी भी उसमें मुश्किलात क्यों ना हों। बाय लीप्स एंड बाउंड ये भी आपको CSS के पास पेपर्स में मिलेगा, जिसका मतलब है एट अ रैपिड पेस। रैपिड पेस मीन्स कि जल्दी जल्दी में काम हो जाना, उसको हम कहते हैं बाय लीप्स एंड बाउंड्स। 154 है हमारे पास बाय लॉन्ग एड्स, बाय ग्रेट डिफरेंस, बाय लॉन्ग एड्स जिसका मतलब है बाय ग्रेट डिफरेंस। 155 है हमारे पास बाय द रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब हम कह सकते हैं जो एक ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज़म हम कह लें, अगर ज़्यादा हम प्रैक्टिकल चले जाएं तो गवर्नमेंट में, तो बाय द रूल ऑफ थंब इसको हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जो रूल ऑफ थंब का मतलब यही है ना, जो एक फार्मर होते हैं वो अपने हाथों से मीन्स के उगाते हैं, तो उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है अबाउट फार्मिंग। बाय द स्किन्स ऑफ वंस टीथ और बाय अ विस्कर, जिसका मतलब नैरोली बाय अ हेयर ब्रेथ, मीन्स के कोई चीज़ आप बाल बाल बच जाना, उसको हम उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं बाय द स्किन्स ऑफ वंस टीथ और बाय द स्किन्स ऑफ वंस अ विस्कर। ओके जी, हमारे पास है 157 बाय द स्ट्रॉन्ग हैंड, बाय फोर्स, बाय फिस्ट। फिस्ट भी इसके लिए आयरन फिस्ट बहुत एक अच्छा इडियम है, आयरन फिस्ट। उसका मतलब यही है कि बाय फोर्स, इतना ज़्यादा फोर्स यूज़ करना। और दूसरा है हमारे पास लास्ट परहेप्स बिल्कुल जो है 158 बाय द वर्च्यू ऑफ, जिसका मतलब बाय द पावर ऑफ, इसका मतलब है बाय द पावर ऑफ और बाय द वर्च्यू ऑफ। तो डिफरेंस आज हमने 158 तक इडियम्स देख लिए थे जो कि पास पेपर्स में से लिए गए थे, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सीखा होगा। इसको रिपीट करें और एक मरतबा और सुनें और देखें और इसको प्रैक्टिस करें, तो आप लोग अपने आप में एक अच्छा महसूस करेंगे, रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो फ़िलहाल इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।